मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आस्था के महापर्व की शुरुआत हो गई है। पहले शाही स्नान के साथ संगम की रेती पर महाकुंभ का शुभारंभ हुआ। पौष पूर्णिमा पर आज पहला शाही स्नान है। इस मौके पर करीब 1 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। संगम नोच पर हर घंटे में 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास भी शुरू कर रहे हैं। बता दें कि संगम नोच समेत करीब 12 किलोमीटर का एरिया स्नान घाट के लिए बनाया गया है। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ है। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है। इसके चलते श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ 60,000 जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालने में जुटे हैं। साथ ही जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। खास बात यह है कि संगम नगरी भारतीय श्रद्धालु के साथ विदेशी भक्त भी भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और आस्था के साक्षी बने हैं। गौरतलब है कि महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। सीएम योगी ने पौष पूर्णिमा की बधाई दी है। महाकुंभ को लेकर गूगल ने भी खास फीचर शुरू किया। महाकुंभ टाइप करते ही पेज पर वर्चुअल फूलों की बारिश हो रही है। और एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह प्रयागराज से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश, आस्था के सबसे बड़े पर्व की आज से शुरुआत हो रही है। पौष पूर्णिमा है, पहला दिन है, शाही स्नान है। कैसा नजारा वहां देखने को मिल रहा है? कि निश्चित तौर पर महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है। पौष पूर्णिमा का स्नान कर रहे हैं लोग। बड़ी बात यह है कि धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का संगम है प्रयागराज। महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग बना है जो समुद्र मंथन के दौरान बना था, और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये मिल रहे हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक सबसे बड़ी बात ये दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो लगातार स्नान कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दूर दराज से लोग आए हैं वो भी यहाँ पर इन आज साक्षी बन रहे हैं स्नान करके महाकुंभ 2025 का। इस बार चारू महाकुंभ खास माना जा रहा है क्योंकि 144 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जिसका संबंध समुद्र मंथन से किया जाता है, जिसके दौरान देवताओं और राक्षसों ने अमृत के लिए संघर्ष किया था। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है, जो कि उस समय समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। साथ ही महाकुंभ पर रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। रवि योग कल सुबह 7:15 से शुरू हुआ है और 10:38 पर इसका समापन होगा। इसी दिन भद्रावास योग का भी संयोग बन रहा है, और इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। देखिए चारू, 4 जो शाही स्नान है इसके 4 समय जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त 5:27 से प्रारंभ हुआ था, जो कि 6:21 तक था। दूसरा प्रातः संध्या मुहूर्त था, जो कि सुबह 5:54 से सुबह 7:15 तक हुआ था। विजय मुहूर्त जो है वो तीसरा शुभ मुहूर्त है, दोपहर 2:15 से लेकर 2:57। और चौथा गोधूली मुहूर्त है, जो कि शाम 5:42 से 6:09 तक ये रहेगा। एक बड़ी बात यह है कि तमाम जो अखाड़े हैं, जो 13 अखाड़े हैं, ये इन शुभ मुहूर्त में ही स्नान करेंगे। और इसके साथ साथ आज महाकुंभ 2025 के आगाज के साथ साथ ये एक बड़ा जो विषय था कि अर्धकुंभ 2019 के बाद महाकुंभ 2025 दिव्य होगा, भव्य होगा। इसका एक नजारा मात्र है। रात 12 बजे तक 50 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया था, और अभी सुबह 7 बज रहे हैं और हम देख सकते हैं कि कितनी अधिक भीड़ है। करीब 2 करोड़ से अधिक का आंकड़ा आज पार होने की पूरी संभावना जो है वो प्रशासन की तरफ से बताई जा रही है। और खास बात यह है कि सुरक्षा के अगर इंतजामात देखें तो आप देख सकती हैं कि किस तरीके से पुलिसकर्मी जो हैं वो
पूरी तरीके से सजग हैं, मुस्तैद हैं। अगर जल पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, जल पुलिस की बात करें, तो आप देखिए हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था है। कहीं भी कोई व्यक्ति, एक दायरा सीमित है, गहरे पानी के अंदर अगर उस पार नहीं जा सकता है, नहाने के लिए भी एक पर्याप्त स्थान है। इसी स्थान पर ही लोग स्नान कर रहे हैं और स्नान करके जा रहे हैं। मेरे सहयोगी जय त्रिपाठी मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि जय, देखिए लगातार 12 बजे के बाद से हम देख रहे हैं स्नान हो रहा है और लगभग 7:15 बजे बजने वाले हैं। क्या लगता है कि इस बार जो दुर्लभ संयोग बना है 144 वर्ष बाद, इस पे लोग कितना पुण्य कमाने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं? देखिए, हम बात करें महाकुंभ के, आज जैसे पौष पूर्णिमा है और लोग देश ही नहीं विदेशों से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से हम बात करें तो कहीं न कहीं पुण्य के फलदायी बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज यहाँ पहुँचने वाले हैं और रात में 12 बजे से ही अगर हम बात करें तो लोग पहुँचना, स्नान प्रारंभ कर दिया था। और जिस तरीके से हम आपको बताते चले कि 3:46 के बाद से एक अपार भीड़ देखने को मिल रही, उसके बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन भीड़ की कहीं कोई कमी नहीं हो रही। स्नान करने वाले लगातार आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, समाचार प्लस की टीम कल दोपहर से ही यहाँ मौजूद है, मुस्तैद है। चारू बड़ी बात यह है कि जय त्रिपाठी सुबह 3:30 बजे इन्होंने भी स्नान किया है, शुभ मुहूर्त में स्नान किया है। जिस वक्त आप स्नान कर रहे थे उस वक्त भी भीड़ जो थी, भीड़ का प्रवाह ऐसे ही था और अभी भी है। जय, ये कितने बजे तक ऐसे चलता रहेगा? देखिए, जिस वक्त की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो उस समय स्नान करने के लिए एक शुभ मुहूर्त था, तो उस शुभ मुहूर्त में लोग इंतजार कर रहे थे और जैसे ही 3 बजने के बाद से लगातार भीड़ नचने। और अभी की बात करें तो अभी भी आप अपार भीड़ है और जो लोग आ रहे हैं राज्य से, अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं और ट्रेनें कहीं न कहीं ओस और कोहरे की वजह से जो है रद्द भी है और देर भी आ रही। जहाँ यहाँ देर से पहुंचेंगे तो माना जाए जिस तरीके से वो यहाँ पहुंचते रहेंगे और इसी तरह से स्नान करते रहेंगे, शाम को 5 से 6 बजे तक इसी तरीके की पूरी तरह से भीड़ नजर आएगी, क्योंकि सब चाहते हैं इस महाकुंभ 2025 में कहीं न कहीं जिस तरह पुण्य कमाने का एक मौका मिल रहा है, उस अवसर को कोई भी खोना नहीं चाहता है। सभी इस स्नान करके पुण्य के फलदायी बनते हुए। देखिए, 6:30 बजे शाम तक का शुभ मुहूर्त है। आज पौष पूर्णिमा का स्नान है और कल मकर संक्रांति का स्नान है। मकर संक्रांति के स्नान का भी विशेष महत्व है। अगर आज 2 करोड़ से अधिक या 2 करोड़ के आसपास की जो जनता है, जनमानस है, जो दूर दराज से आई है, चूंकि महाकुंभ 2025 है, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अलग अलग संस्कृति भी देखने को मिलती है। तमाम ऐसे लोग, चारू हमारे साथ अभी हमने जिनसे बात भी की है, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक है कि गंगा माँ का स्नान करना है, पुण्य कमाना है। क्योंकि धार्मिकता और आस्था, अध्यात्म की नगरी है प्रयागराज और यहाँ पर जो अमृत कलश से जो बूंदे निकली थी और जो 4 जगह गई थी, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज, लेकिन प्रयागराज में जो कुंभ होता है, तीर्थों का राजा भी कहा जाता है प्रयागराज को। और आप आसपास मेरे देख सकती हैं कि जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है, जैसी अपेक्षा है कि 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में 26 फरवरी तक 40 से 45 करोड़ का आंकड़ा पार करेगा। इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं लगती, क्योंकि इस भीड़ को देखकर लगता है पुलिस बल भी जिस तरीके से सक्रियता के साथ लोगों को कह रही स्नान करिए और स्नान करने के बाद अपने गंतव्य को जाइए। जब इस तरीके का बड़ा आयोजन होता है तो ऐसा भी होता है कि लोगों के आवागमन में थोड़ी समस्या बनती है, गाड़ियों को का काफिला रोका जाता है। पैदल लोग आ रहे हैं 5-5, 10-10 किलोमीटर से, स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, बस स्टेशन से, या जहां रुके हुए हैं। क्या लगता है आपको, ये जो हुजूम है ये इसी तरीके से बढ़ता और बढ़ेगा भी? देखिए, सनातन और धर्म की आस्था को लेकर ये पर्व है, ये महाकुंभ पर्व जो है कहीं न कहीं आस्था का पूरा है। लोग, हर व्यक्ति चाहता है यहाँ पहुंचे और आज स्नान करें। और जितने महाकुंभ का अगर हम आपको बताएं 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक की लोग आते रहेंगे, स्नान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज की भीड़ की बात कर रहे हैं, आज की जो भीड़ है वो अपने आप में एक अपार भीड़ है। और जिस तरीके की लगातार हम देख रहे हैं कि ये नज़ारा है, ये नज़ारा आपको बता दें, शाम तक की तो लोग बात करते ही रहेंगे, लेकिन हम शाम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोग रात तक पहुंचेंगे और देर रात तक यहाँ स्नान करते हुए नजर आएंगे। बस देखना यही है कि जिस तरीके से लोग पहुंच
रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज एक धर्म की नगरी है। प्रयागराज जो है, यहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का कहीं न कहीं संगम है। ऐसे संगम पर लोग पहुंचकर स्नान करते और जो पूर्ण फलदायी है उसका फल लेते प्राप्त। देखिए, जब लोग दूर दराज से आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं चारू कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कितने बजे ये लोग यहाँ पे आ गए थे। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग अमेरिका से आए हैं। अमेरिका से आए हैं। 2 दिन पहले अमेरिका से आए थे, परसों रात को पहुंच गए थे और आज सुबह हम लोग 4 बजे से चल के साथ में हम दोनों भाई अमेरिका से आए हैं यहाँ पे संगम में स्नान करने। देखिए, वैश्विक पटल पर एक कितना बड़ा मैसेज है कि सिर्फ देश नहीं विदेश से भी जो भारतीय हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा विदेशी नागरिक भी आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका जैसे देश से आ रहे हैं, भारतवासी हैं। और पहला स्नान है, पौष पूर्णिमा का स्नान है। ये पहला आप लोगों का यहाँ पे आगमन है कि इससे पहले भी कुंभ में आए? नहीं, इससे हमारा कुंभ में पहला आगमन है। ये आप लोग यहाँ के लोकलाइट हैं मतलब? नहीं, हम हरियाणा, मैं हरियाणा से हूँ, मेरे भाई मैं जयपुर का, राजस्थान का हूँ। अच्छा। और 20 साल हो गए अमेरिका में। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, वहाँ पर हार्ट का डॉक्टर हूँ वहाँ पे। और ये हमारा बहुत पुण्य है कि हम यहाँ पे आए हैं। हम आपसे बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तावित करते हैं, आपने इतना बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाया यहाँ पे आप सब लोगों ने जो है। देखिए, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से लोग निकलकर अमेरिका गए, लेकिन जो भारत की संस्कृति है, जो धार्मिकता है, आस्था है, उसको नहीं छोड़ा है। और ऐसे लोगों ने एक संदेश भी दिया है कि जो भारत के लोग हैं, जो आसपास राज्यों के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के, उनको भी आना चाहिए, साक्षी बनना चाहिए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे, ये पूर्ण कुंभ 144 साल के बाद आया है। ऐसा पवित्र मौका, ऐसा धार्मिक मौका किसी को नहीं चूकना चाहिए। सबको गंगा स्नान, संगम स्नान करने आना ही चाहिए। जीवन सफल इसी में है कि हमारी भारत माता और हमारी भारतीय संस्कृति हमारे मन में बसे, तन में बसे और हमारे कार्यों में भी दिखे। आज गंगा माता, सरस्वती माता और यमुना जी का आज आशीर्वाद लेके हमारी आत्मा बहुत तृप्त हो गई। और हम योगी जी को स्पेशल धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हम लगभग असंभव कार्य उन्होंने किया है, और उसमें आप सभी लोकल लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है। जय जय नारायण हरि, जय जय। वैश्विक पटल पर ये महाकुंभ जो है एक अलग संदेश देगा। 40 से 45 करोड़ की आबादी आएगी। आप सोचिए कि एक इतना बड़ा आयोजन कराना, अगर 40 से 45 करोड़ की आबादी प्रयागराज में इन 1.5 महीनों के दौरान आती है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से जनमानस यहाँ पर आएगा। ऐसे में क्या लगता है कि दूर दराज से अमेरिका जैसे देशों को इस महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन से कैसा संदेश जाएगा? संदेश यही जाएगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते थे, वो इतने बड़े आयोजन को इतने सक्सेसफुली और इतने अच्छे तरीके से आयोजित कर सकता है और विश्व को बंधुत्व का संदेश दे सकता है। जी, अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है और 30 से 32 करोड़ है, और यहाँ पे 40 करोड़ आपने बुला लिया। आपका धन्यवाद है। पूरे अमेरिका से बड़ा काम तो आपने यही बुला लिया है। जय हो, जय हो, हरि बोल। देखिए, लोग बता रहे हैं कि अमेरिका जैसे देश से भी बड़ी जो जनसंख्या है वो यहाँ पर आएगी, उमड़ेगी, यहाँ पे आस्था के संगम में डुबकी लगाएगी। इस तरीके का जब आयोजन होता है, जब दूर दराज से लोग आते हैं, दूसरे देशों से लोग आते हैं, ये कितना बड़ा मैसेज प्रदेश सरकार के लिए जाएगा। देखिए, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्व की, तो ये जो पर्व है ये आस्था का पर्व है और देश ही नहीं विदेश से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें अमेरिका, कनाडा, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग अपने हिंदुत्व को बढ़ावा देते हो, तो आपको बताते हैं वहाँ लोग रहते हैं, लेकिन आज भी उनकी जो है अपने देश की धरती से प्रेम है और गंगा माँ से प्रेम है। तो जिस तरह से गंगा माँ से प्रेम है तो सभी लोग चाहते हैं यहाँ पहुंचे और लगातार कहीं न कहीं स्नान करें। और जो ये महाकुंभ का पर्व है, इसमें जिस तरीके से आज का स्नान है वो खास माना जा रहा है, इसलिए देश और विदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं और इसका पूरी तरह से फल प्राप्त करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। देखिए, सुरक्षा के तमाम वो मानक है, तमाम वो इंतजामात हैं। अगर हम बात करें चारू, तो अंडर वाटर ड्रोन कनेक्टिविटी है। अगर पानी के रास्ते से कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखती है, उसको तुरंत कैप्चर किया जाएगा जल पुलिस के द्वारा, एनडीआरएफ के द्वारा। इसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। अभी से थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, जैसा कि 2019 के भी कुंभ में हुई थी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वर्ष भी ये कहा है कि
पूरे महाकुंभ के दौरान, खासतौर पर शाही स्नान के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की जाएगी। तमाम वो संत महात्मा के ऊपर की जाएगी। 13 अखाड़े, जिन अखाड़ों में तमाम साधु संत महात्मा हैं, जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको एक संदेश दे रहा है कि 2025 का महाकुंभ आध्यात्म का महाकुंभ, आस्था और संस्कृति का महाकुंभ और दूर दराज तक वैश्विक पटल पर भारत और प्रयागराज को एक अलग संदेश देगा। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके की व्यवस्था की है, प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की व्यवस्था है, वो काबिले तारीफ है। जय। देखिए, अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देख सकते हैं कि समय समय पर देखिए प्रशासन यहाँ पर पहुंच रहा है और जो लोग घाट के किनारे पहुंच रहे हैं उनको किनारे ला रहा है कि कहीं घाट से दूरी बनाए, स्नान करें और कपड़े बदलने के लिए दूर जाएं, क्योंकि जिससे कि यहाँ आपको बताते चले कि पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो पूरे इंतजाम है वो अपने आप में अलग है, क्योंकि जिस तरह आपको बता दें कि ये संगम पे जिस तरह की ठहराव है, आपको बता दें इसमें गहराई ज्यादा है। इसके लिए कहीं न कहीं एक नियम बना दिया गया, उसके बाहर आप लोग स्नान नहीं कर सकें, इसी के अंदर स्नान करना होगा। इसीलिए आपको बता दें कि पूरी तरह से यहाँ पर चाहे प्रशासन की बात करें या यहाँ NDRF की टीम की बात करें, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरह से ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि महाकुंभ का जो ये नजारा है, ये नजारा अपने आप में एक अलग नजारा है। इस नजारे के लिए लोग यहाँ पर लोगों का मानना है, लोगों से बात की, उनका साफ कहना है कि आज की जिस तरीके से कुंभ में ये लोग पहुंच रहे हैं, ये साक्षी बनते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, ये अपने नाती और पोतों को बताएंगे कि आखिर प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था वो कितना भव्य हुआ था, कितना अलौकिक हुआ था। तो माना जाए जिस पर योगी सरकार ने लगातार काम किया है, 3 महीने 6 महीने पहले से कहीं ना कहीं इसकी तैयारी करते हुए नजर आ, जिस तरीके की तैयारी थी उसको लेकर अगर हम बात करें तो योगी सरकार ने बहुत पहले ही इसकी पूरा प्लान कर लिया। तो आज भी हम बात करें तो पूरी तरह से ड्रोन द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं नजर रखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें वो भी कहीं ना कहीं इस पर जो है पूरी तरह मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। देखिए चारू, इस तरीके के आयोजन के लिए शायद इसकी परिकल्पना 6 साल पहले हुई थी और योगी सरकार ने 2019 में जब कुंभ सफलतापूर्वक कराया था, उस दौरान ये बात हुई थी कि महाकुंभ 2025 में जब होगा तो इसका आयोजन भव्य होगा। कहाँ से आए हैं आप महाराज जी? हम लोग जिला हमीरपुर से आए। अच्छा, हमीरपुर से आए हैं। और कैसा अनुभूति कैसी हो रही है महाकुंभ? यहाँ तो बहुत स्वर्ग की तरह है, ऐसा सजाया गया है कि अपने दिल से मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, इतना भव्य यहाँ सजाया गया है। ये मोदी और योगी की कृपा है, ऐसे महान संत हुए हैं, आए हैं बन के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संत में आए हैं यहाँ, उनका ये सब करेंगे। देखिए मेरे साथ एक पुलिस अधिकारी भी हैं, उनसे पूछते हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजामात हैं, आप लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि रात से ही आप लोग मुस्तैद हैं क्या? और चूंकि अभी ये शाम तक चलेगा, क्या सुरक्षा के और कैसे इंतजामात? देखिए 2 शिफ्ट्स में ड्यूटी लगी हुई है। एग्जैक्ट नंबर मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, लेकिन हमारा फोर्स पूरा मुस्तैद है। हम लोग पूरी रात जागे हैं। हमारा मुख्य प्रयास ये है कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और हम उन्हें सुगमता से घाट तक लेकर आए, उन्हें स्नान कराएं और उनको खुशी खुशी यहाँ से विदा करें। अच्छा, डीजीपी प्रशांत कुमार जी से भी जब हम लोगों की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पुलिस मुस्तैद तो है, लेकिन आम जनमानस के लिए ये जो रास्ते होंगे ये सुलभ होंगे पैदल। कितना लगता है कि जनमानस का भी कितना सहयोग आप लोगों को प्राप्त होगा? देखिए पब्लिक, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी जो ट्रैफिक पॉलिसी था उसका एक दिन पहले ही बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया गया, सारे चैनल्स ने और सारे न्यूज़पेपर्स ने उसको पब्लिश किया, तो पब्लिक अवेयर है। पार्किंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लोग आ रहे हैं और खुशी खुशी स्नान करके जा रहे हैं। थैंक यू। देखिए जैसा कि हम बता रहे हैं कि जो पब्लिक है वो भी अवेयर है सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स के माध्यम से, और उसको भी पता है कि यहाँ पर अगर सुलभता और सुगमता दोनों चाहिए तो फिर पुलिस और प्रशासन के साथ एक कनेक्टिविटी जो है उसको सहयोग की भूमिका में वो एक सहयोगी की तरह नजर आनी चाहिए। चारू, ठीक है अमरीश, बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह लाइव हमारे साथ जुड़े थे, सहयोगी जय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े थे और सबसे पहले आपको समाचार प्लस पर महाकुंभ की तस्वीर दिखाई, क्योंकि आज पहला दिन है, आज से शुभारंभ हुआ है और आज शाही स्नान भी है और लगभग आज 2 करोड़ लोगों के आने का, श्रद्धालुओं के आने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। लगातार आपको महाकुंभ की तस्वीरें दिखाते रहेंगे। फिलहाल इतना।